बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को नए नाज़माबाद से खुश आमदेद कहता है कि आप अक्सर हमारा शोज़ देखते हैं कि जब हम स्टूडियो से अपना शो करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ डोमेस्टिक स्पोर्ट्स के हवाले से काम होता है वहाँ वहाँ GTV का माइक और कैमरा मौजूद होता है, खेल और खिलाड़ी दोनों को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम और नया नाज़माबाद की मैनेजमेंट के ताउन से इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज इस टूर्नामेंट का इनऑगरल डे है कि जहाँ पे डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उनके साथ साथ टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और क्रिकेट फ्रेटर्निटी से जुड़े बहुत सारे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने आज PCB के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और इन यंग क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई की है। आपको हम दिखाएंगे आज के शो में कि किस तरह से यंग टैलेंट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कोशिशें और काविशें कर रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को लंदन में PSL का रोड शो करवाने का ऐलान कर दिया। लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान में क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। लंदन का रोड शो PSL की बैनुल-अक़वामी अपील को मजीद फरोग़ देगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हैं तो दुनिया आपको जानने लगती है। बिग बैश लीग में अपना बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करूंगा, मोहम्मद रिजवान। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में बदस्तूर 6ठी पोजीशन। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नुमान अली की 3री पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में 13 रन से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत से कबल टीम के एजाज में इशाइया। टीम ने अच्छी तैयारी की है, हमारा सारा फोकस प्रो हॉकी लीग पर है, कौम को बेहतर नताइज देंगे। कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम अमाद बट। बार बार कोचेस की तब्दीली से मतलूबा हदफ हासिल नहीं हो सके। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, हेड कोच ताहिर जमान। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जारी। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। 40वीं HEC ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी विमेन टेनिस चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। टेनिस सिंगल्स के मुकाबलों में शिजा ने पहला इनाम, जबकि टेनिस डबल कैटेगरी में राहतुलैन और शिजा की टीम ने पहला इनाम अपने नाम किया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि किस तरह मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। लेकिन वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एक नए एरा में दाखिल हो चुकी है। हम अपने शोज़ में बहुत तनकीद भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, लेकिन जहाँ सराहने की बात होती है वहाँ पे उसका तस्करा भी करते हैं, क्योंकि अब ये एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट महफूज हाथों में आ गई है और अब वो एक एरा, एक फ्लरिश होने का दौर शुरू हो चुका है। हमने हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में देखा, राइजिंग स्टार एशिया में देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान जो है वो पहुँचने में कामयाब हुआ। फिर ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की, तो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब मज़ीद बेहतर हो रही है। और इस बेहतरी में जो कुछ लोग कार फरमा हैं उनमें से एक डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब भी हैं, जो आज इस वक्त इस वेन्यू पे मौजूद हैं जहाँ पे इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है। सबसे पहले तो न्याजी साहब, आपको शो में खुश आमदेद एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जी शुक्रिया कि आपने भी टाइम दिया। ऑफ कोर्स के बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्ती कराची में इतना अच्छा ज़बरदस्त इवेंट देख के। अच्छा न्याजी साहब, माजी में हमने देखा रूबी शील्ड होती थी जहाँ से डोमेस्टिक में बड़ा टैलेंट सामने आता था। फिर कराची में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट का आगाज़ किया। ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि श्रीलंका में हम देखते हैं कि उनकी जो असल बेस है वो उनकी स्कूल क्रिकेट है, और अब पाकिस्तान ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जो स्कूल से टैलेंट को लेकर आ रहा है। देखिए, श्रीलंका का तो सारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही स्कूल क्रिकेट का है, और उसके बाद अगर हम इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड का बड़ा स्ट्रांग जो है स्कूल क्रिकेट का है। जो रूट जितने भी आपको बड़े बड़े बेन स्टोक जितने प्लेयर नज़र आते हैं, इनिशियली स्कूल क्रिकेट में आइडेंटिफाई हुए, बाद में उनको तैयार किया गया। इवन इंडिया को हम देख लें, वहाँ की भी बड़ी ज़बरदस्त स्कूल क्रिकेट है। और पाकिस्तान में ये स्कूल क्रिकेट हो रही है, लेकिन ये एरिया टू एरिया आप समझ लें, कराची में होगी, लाहौर में होगी, बड़े शहरों में। लेकिन PCB ने अब पहली बार हिस्ट्री में जो है पूरे पाकिस्तान में शुरू कराया, और ये अभी विजन है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का। उन्होंने टास्क दिया हुआ हमें डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को। इस साल 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगले साल जो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के जो हैं लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट जो है उसके अगले साल 188 डिस्ट्रिक्ट, यानी पाकिस्तान के हर कोने पे जो है स्कूल क्रिकेट जाएगी और स्कूल क्रिकेट खेलेंगे। और ना सिर्फ स्कूल क्रिकेट बल्कि उसकी कनेक्टिविटी के टॉप परफॉर्मर्स जो हैं अंडर 15 में उनको चांस दिया जाए, अंडर 17 में दिया जाए, अंडर 19 में दिया जाए, फिर जो टॉप परफॉर्मर्स उनके उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन किया जाए। तो हमारा मकसद है कि ये स्कूल क्रिकेट को बढ़ा के ख़ास तौर पे जो एक्सेप्शनल टैलेंट है अपनी परफॉर्मेंस से उभर के आता है, उसको इमीडिएटली लेके
के फिर हम उनको ट्रेंड करें, उन पर काम करें। और ऑफकोर्स हमारा काम ही डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का ये है कि हम नीचे स्ट्रक्चर को बेहतर स्ट्रॉन्ग करें और ऑफकोर्स की ज़्यादा मेहनत करेंगे। जिस अभी आपने कहा कि हम इतने सारे टूर्नामेंट जीते, एक्चुअली मेहनत स्टार्ट 1.5 साल से हो चुकी है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको उसको टाइम चाहिए होता है, 3 से 4 साल का साइकिल चाहिए होता है। तो वो कोशिश यही है कि चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक जो हम एफर्ट जारी रखें, ताकि जो है अगले 2-3 सालों में आप देखें कि हम हमारी टीम मज़ीद उभर के सामने आए। अच्छा, डोमेस्टिक के हवाले से बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक वो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है या वो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमेशा बड़ी तनकीद होती है। डोमेस्टिक के हवाले से आपको, क्योंकि अगर हम अपनी हमेशा बात करते हैं या टीमों के हवाले से बात करते हैं, पीसीबी के क्या मसाइल हैं, कि पीसीबी को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना क्रिकेट का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि पीसीबी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है फिर आप गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं, विकटों का ठीक होना, सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 1.5 साल से काम किया। आपने देखा जितनी क्रिकेट भी हो रही हमारी डोमेस्टिक की, वहाँ पे पीसीबी के अपने ऑफिशियल मौजूद हैं, ग्राउंड में मौजूद हैं। जिससे अभी अगर आप हनीफा में ट्रॉफी देखें, वहाँ पे एक थीम के साथ क्रिकेट हुई है। हमने एक तरह की विकटें जो हैं, कराची है, मुल्तान है या बहावलपुर जो रहीमजर खान है, हर जगह पे आपको एक पैटर्न पे क्रिकेट मिली है। अभी नॉर्दर्न पे हमने डोमेस्टिक क्रिकेट कायदान ट्रॉफी खिलाई, देखिए गेस्ट प्लेयर भी मौका मिला, सबको बड़ा स्ट्रेंथन किस्म का। अगर आप फिगर्स हमारे देखें कायदान ट्रॉफी के, तो बड़े बेहतरीन फिगर्स हैं। 32 की एवरेज जो है बैट्समैनों की है लगभग, और 29 स्पिनर्स की है विकेट लेने की एवरेज। अगर वर्ल्ड के आप फिगर्स देखें तो हमारे कायदान ट्रॉफी का एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर ख़ासतौर पे हिस्ट्री में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक टूर्नामेंट में पहले हमने बैटिंग विकेट्स बनाई हैं, फिर हमने स्पोर्टिंग विकेट्स बनाए हैं एक ही टूर्नामेंट में, फिर हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए हैं, और वो 5 के 5 वेन्यूज़ में। हालांकि नॉर्दर्न में इस टाइम दिसंबर के वेदर में, नवंबर के वेदर में आपको पता है बड़ा मुश्किल है इसको चीज़ों को कंट्रोल करना सारा। लेकिन मैं हैड्स ऑफ टू दी क्यूरेटर डिपार्टमेंट, हमारे डिप्टी चीफ क्यूरेटर को, उस्मान अरशद की, उसकी पूरी टीम को, जो उन्होंने हमारे विजन को इम्प्लीमेंट किया। और आप अगर देखें तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर उभर के हैं। और सबसे अच्छी बात है कि खुशी है मेरे लिए कि कराची माशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अच्छा, मैं इस पे भी आता हूँ, लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, पीसीबी के लिए, क्योंकि आज का बच्चा जब क्रिकेट शुरू करता है, अपना थोड़ा नाम बनाता है, तो वो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ देख रहा होता है, मुख्तलिफ लीग्स की तरफ देख रहा होता है। डोमेस्टिक पे उसका फोकस नहीं है। इसको कितना इंटरेक्टिव, इतना लुक्रेटिव आप बनाने जा रहे हैं कि लोग, जो बच्चा है वो पीएसएल के और दीगर लीग्स के साथ साथ जो है इस तरफ भी देखे। देखें, इसमें चेयरमैन साहब की तरफ से भी बड़ी स्ट्रिक्ट हिदायत थी। आप देखिए कायदान ट्रॉफी में हमारे सलमान अली आगा जैसे ही टाइम मिला, साउथ अफ्रीकन टेस्ट मैच से पहले मोहम्मद रिजवान आपको खेलते हुए नज़र आए डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको सलमान अली आगा खेलते हुए नज़र आए। और फिर देखें डोमेस्टिक में कायदान ट्रॉफी में इन्होंने दोबारा से खेला, और फिर आप इमीडिएटली साउथ अफ्रीकन टेस्ट मैच में देखें फिर परफॉर्मेंसेस जो है अल्टीमेटली फॉर्म, मोमेंटम, फॉर्म सब कुछ गेन किया। इवन अभी आप देखें हमारे जितने प्लेयर हैं, शान मसूद हमारे जो पाकिस्तान टीम में कैप्टन है, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, रिजवान भी खेले हैं, ऑफकोर्स अभी इंशाल्लाह बाबर में भी जैसे भी फ्री होते तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितने भी हमारे अभी करंटली जितने प्लेयर्स हैं, सब ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है बोर्ड के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी, कि ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली हमारे प्लेयर्स के लिए ये है कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतनी कम्पिटेटिव क्रिकेट नीचे डोमेस्टिक की हो रही है, वो पार्टिसिपेट करें, अपनी फॉर्म बहाल करें और लंबी बॉलिंग करें। सबसे अच्छी बात कि हारिस रऊफ ने भी अभी इस्लामाबाद से मैचेस खेले और लंबी बॉलिंग कराई, और जब आप देखें उनकी दोबारा परफॉर्मेंस जो है उभर के सामने आई साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट, और बहुत उन्होंने ज़बरदस्त जो बॉलिंग की, उसकी वजह यह है कि वो डोमेस्टिक में साथ से टच थे। तो आई होप कि डोमेस्टिक का बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे प्लेयर्स जो है लीगों में, 1 या 2 लीगों में उसका अपना एक्सपोजर है, उसकी अपनी चीज़ है कि 2020 क्रिकेट है, वहाँ का अपना भी है ऑफकोर्स। लेकिन ड्यूरिंग द सीज़न जो है हमारे प्लेयर्स की प्रायोरिटी जो है अभी डोमेस्टिक ही है, और वो सब लोग खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ये एक इंडिकेशन है, इन फ्यूचर आप देखेंगे कि चीज़ें और बेहतर होंगी। अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद सवालात करेंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख सकते हैं मेरा कम बैक इंटर स्कूल का मैच भी जारी है। नियाज़ी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब से मजीद गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। अब ज़रा कराची क्रिकेट पे आते हैं। कराची पाकिस्तान एशिया की बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरी है, और बड़ा ही तनकीद हुई है पीसीबी पे इस हवाले से कि कराची की टीमों को बाहर कर दिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा नहीं कराची की टीम खेलेगी। और आप भी, मैंने आपको एक इंटरव्यू किया, आप बड़े पॉजिटिव थे इस हवाले से, और आपने भी बड़े अपने कंसर्न का इजहार किया कि क्यों कराची की टीम जो है वो बाहर हो गई। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि कराची की टीम ने बिल आखिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहुत ज़बरदस्त। देखिए, अब मैं हमेशा से इस बात पे यकीन रखता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट अगर उठनी है ना,
सबसे पहले कराची की क्रिकेट उठेगी, फिर लाहौर की उठेगी, फिर इस्लामाबाद की उठेगी, फिर पेशावर की उठेगी। जब तक कराची की क्रिकेट नहीं उठेगी तो पाकिस्तानी क्रिकेट उठने के सवाल ही पैदा नहीं होते चांसेस। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कराची का है, हमारा सबसे बड़ा शहर है और मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है बल्कि। तो जो था कैज़न ट्रॉफ़ी में अनफॉर्चुनेटली जो है दो टीमों ने कराची के परफॉर्म नहीं कर सके। तो हमारा बोर्ड का ये था, पहले कराची को हम देखें खेल के आए, खुशी हुई, दोनों टीमें खेली और थर्ड नंबर पे कराची आया। हाँ, छोटी मोटी एडजस्टमेंट अगर आपको जहाँ दो टीमें लेके जानी है वहाँ आप चार टीमें को पार्टिसिपेट करा देते हैं, दो टीमें बढ़ा देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते रहते हैं। लेकिन हमारी बोर्ड की ख्वाहिश हमेशा से रहेगी कि कराची हो या इवन जो है हमारा जो है कराची कम से कम जो है क्रिकेट को उठना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अभी हमारी हैदराबाद की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है, फिनिश नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। कोयटा में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट है, वो भी पार्ट बने हमने, तो वो भी ख्वाहिश होगी। मुल्तान भी पहुंची हमारे उस इनिशिएटिव की वजह से, मैं समझता हूँ वो भी बड़ा अच्छा है। तो जब तक कराची की क्रिकेट नहीं उठेगी, ऑफकोर्स क्रिकेट हमारी नहीं उठेगी पाकिस्तान की। और फिर इस कैज़न ट्रॉफ़ी में ख़ास तौर पे कराची ने बाउंस बैक किया और पॉइंट टेबल पे नंबर 1 रहे और फाइनल क्वालिफाई किया। तो मैं समझता हूँ कि दो के बीइंग द डेटर डोमेस्टिक मेरे लिए जो है डीएम जमाली की टीम, कराची की और लाहौर की, पेशावर की मैंने नहीं रखती। वो सब मेरे पाकिस्तान की, मेरे वतन की टीमें हैं। लेकिन क्योंकि मैं कराची में मौजूद हूँ और ख़ास तौर पे एक इंसान, हर बंदे की एक पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। जितनी मेहनत माशाल्लाह नदीम मोहम्मद साहब ने, उनकी टीम ने की थी और कराची डिलीवर नहीं कर रहा था, तो उस वाले से एक टीम जो है पॉइंट टेबल पे भी सबसे नीचे थी। फिर मोमेंटम हुआ, शान मसूद ने ज्वाइन किया माशाल्लाह और उन्होंने परफॉर्म किया और फिर वो नंबर 1 पोजीशन पे अभी तक पहुंचे हैं। तो जो भी टीम सियालकोट हो, कराची हो, तो जब वो नंबर 1 आएगी नीचे से पुल करके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आखिरी 3 सवाल हैं। अभी आपने हैदराबाद का नाम लिया, न्याज स्टेडियम के हवाले से क्या सोच है? क्योंकि तारीखी अहमियत का हामिल ग्राउंड है, 280 रन वहाँ पे, फिर जलालुद्दीन साहब की हैट्रिक वहाँ पे, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, 451 रन की टेस्ट की पार्टनरशिप। क्या कहेंगे इस हवाले से, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब का, चेयरमैन साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम जो इन फ्यूचर थे पीछे हम चलाते रहे, अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसीज़ की वजह से रह गए। आप देखें फैसलाबाद स्टेडियम को रिवाइव किया 18 साल के बाद। हमारा पेशावर स्टेडियम, इमरान खान स्टेडियम पेशावर जो है अब रिवाइव, कैज़न ट्रॉफ़ी वहाँ पे हुई, स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली वो भी रिवाइव होगा। इस तरीके से नया स्टेडियम हमारा इंटरनेशनल ग्राउंड है, हमारे पास शेखुपुरा स्टेडियम है, हमारे पास गुजरांवाला स्टेडियम है। तो ये सारे हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसको दोबारा लेके आना, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करना, ये टारगेट है। इस सिलसिले में कल मुझे चेयरमैन साहब ने भेजा भी था, मैं विज़िट भी किया है और बड़ा पॉजिटिवली मेरे साहब से मीटिंग हुई है और दे आर सीरियस कि वो हमें हैंड ओवर करेंगे। जैसे ही हमें हैंड ओवर करते हैं इंशाल्लाह उसकी आउटफील्ड और चीज़ें जो है जितनी बेहतर हो सकती है, जो पीसीबी जिस हद तक बेहतर कर सकता है, पहले स्टेप में हम डोमेस्टिक क्रिकेट लेके जाएंगे, सेकंड स्टेप में फिर पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ कोर्स है, जिससे आपने फैसलाबाद में देखा, पहले चैंपियंस ट्रॉफी कराई, नेशनल ट्वेंटी कराई, वो ग्राउंड को हमने उस काबिल किया, उसको मेहनत की हमने, खास क्रिकेट डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सरफेस के बगैर स्ट्रक्चर तो बन जाते हैं लेकिन विकटें, ग्राउंड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना, तो वहाँ पहले डोमेस्टिक कराना चाहिए। हम कराएंगे इंशाल्लाह, रेडी हैं, कल हमारी बातचीत भी हुई है और उसके बाद इंशाल्लाह फिर पीएसएल और फिर इंटरनेशनल जो है वेन्यूज़ को ओपन करेंगे। तो चेयरमैन साहब का विजन यही है कि जितने भी हमारे पास के इंटरनेशनल ग्राउंड है सबको रिवाइव किया जाए। बिल्कुल रिवाइव किया जाए। अच्छा, जब हम इतनी शहरों की बात कर रहे हैं, कराची के हवाले से क्या विजन है? क्योंकि तौकीर ज़िया साहब के ज़माने में 7 ग्राउंड कराची में बना के दिए गए, केसीसी स्टेडियम था, उस पर पहले बुखारी साहब मेहनत करते रहे और उनके जो रफ़क़ा कार थे आज़म खान साहब, ज़फ़र अहमद वगैरह उस पर काफ़ी मेहनत करते रहे। अब नदीम उमर साहब ज़ाती हैसियत में भी उस पर काम कर रहे हैं। कराची के ग्राउंड्स के हवाले से क्या विजन है आपका? देखिए, हमने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भी जो है कोऑर्डिनेशन में आए, 4 ग्राउंड्स जो पीसीबी के पास थी, इंशाल्लाह अभी जल्द जो है हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो हमें हैंड ओवर हो जाएगी केएमसी से। और उसके बाद जो है हम प्लेयर डेवलपमेंट में लाहौर में भी इस तरीके से 5 ग्राउंड्स को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अब कराची की बात करें, कराची में हमने 4 ग्राउंड्स और उसके बाद स्कूल क्रिकेट के लिए अभी जना जो है कॉलेज में भी मैं ग्राउंड देख के आया हूँ और ये विज़िट भी मेरा इसी मकसद में, मैं यहाँ देखूँ, चीज़ें देखूँ, आज़म खान साहब के साथ, नदीम मोहम्मद साहब बैठे हैं, अपनी रीजन के साथ बैठे हैं और फिर कलेक्टिवली एक प्लान बना के, विजन बना के इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी कराची रीजनल एकेडमी हम फ़रोग करने जा रहे हैं और 16 के 16 रीजन में हमारी रीजनल एकेडमीज़ होंगी, जिसको चेयरमैन साहब ने प्रिंसिपली एग्री कर दिया गया है। और फिर जिस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे ऊपर डेवलपमेंट हो रही है बच्चों की, हम नीचे रीजन्स पे भी डेवलपमेंट का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और उसकी घड़ी आप स्कूल क्रिकेट और सारी क्रिकेट देख रहे हैं, हर चीज़ उस प्लान से कनेक्टेड है। और ये 3 साल 5 साल प्लान जो भी हमने बना के, जिसके पीछे भी हम उसको एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं। तो कराची में मैं समझता हूँ पीसीबी के पास जहाँ ओवल ग्राउंड है, केसीसी है हमारा, माशाल्लाह इतना अच्छा डेवलप किया, मैं अभी होके आ रहा हूँ केसीसी से, उसने बड़ा इंप्रूव किया, विक्टोर ने, ग्राउंड ने
नदीम मोहम्मद साहब की बड़ी अच्छी एफर्ट है। इस तरीके से बाकी 4 ग्राउंड जो है पीसीबी अपनी फंडिंग से करे, कम से कम हम उसको भी मेंटेन करें। जैसे हमें हैंड ओवर होते हैं तो मैं आपकी वसादत से भी मतलब अभी हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह जैसे ही हैंड ओवर होते हैं ग्राउंड तो आप देखेंगे पीसीबी बड़े अच्छी तरीके से एफर्ट करेगा। बाकी मैं प्राइवेट सेक्टर में खासतौर पर आरिफ हबीब साहब का, नदीम मोहम्मद साहब का और स्टेट बैंक का शुक्रगुजार हूँ, नेशनल बैंक के ग्राउंड का, यूबीएल का। इवन देन अभी पीसीबी ने कुछ नहीं किया तो इन्होंने कम से कम क्रिकेट उठाया, क्योंकि 12 महीने अगर क्रिकेट होनी है तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पीसीबी के पास कराची के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये जो ग्राउंड्स आप देख रहे हैं ये इनकी मेहनत है, इस वजह से जो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ जब पीसीबी खुद भी ग्राउंड्स पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा तो ये सोने पे सुहागा होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे क्रिकेट कराची की बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। कराची की क्रिकेट बेहतर होगी। आखिरी 2 सवाल हैं और शायद बाउंसर भी होंगे क्योंकि आप बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। कराची की क्रिकेट आपने बात की है, ये कराची क्रिकेट में हो क्या रहा है कि खेलने वाले खुद आपस में मैच डाल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। पीसीबी की नज़र है इन तमाम चीज़ों पर कि मामला अब कोर्ट तक जा रहे हैं? खेलने वाले खुद खिला रहे हैं, खिलाने वाले खुद खेल में लग गए। खिलाने वाले खुद खेल। देखिए मेरी बात सुने, इशू ये है कि ऑफ कोर्स के रीजनल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है जगह पे और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और ये हुस्न है मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी के तहत अगर कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, कोई भी एसोसिएशन के मामला चलते हैं, ऑफ कोर्स हमारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं और एसोसिएशन जो हैं वो ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मूव है मेरे ख्याल में और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अगर मूव ऑन करती है उसमें कोई मजाक नहीं है। यही हुस्न है डेमोक्रेसी का और ये हर चीज़ का हुस्न है। उसमें एटलीस्ट डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का वैसे भी कोई रोल नहीं है। उसमें हमारे इलेक्शन कमिश्नर एक्टिव हो जाता है ऑफिस और वो फिर इलेक्टोरल जितने भी सिलसिले जो हैं अल्टीमेटली रीजन्स के फिर ये कनेक्टेड हो जाते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर के साथ, ऑफिस के साथ। ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीक़ाकार कुछ चीज़ें हैं, किसी को भी जो है अल्टीमेटली चेंज करने के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ कुछ चल जाती है तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल का हुस्न है। बाकी कोऑर्डिनेशन जितनी बेहतर होगी, मिलजुल के जितना चलेंगे, अपने शहर के बारे में सोचेंगे, मैं समझता हूँ कि टारगेट जो है वो बेहतर होने चाहिए। आखिरी सवाल है, आप बड़े बोल्ड एंड वाइब्रेंट भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से मीडिया का सामना भी करते हैं। ये भी एशिया कप में कंट्रोवर्सी आई है कि जनाब बात की जाती है फ़हाम को भेजने की और भेज दिया गया मास सदाकत को क्योंकि वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था। इन खबरों में कोई सदाकत है या सिर्फ ये र्यूमर्स हैं कि फ़हाम को भेजा जा रहा था और मास को भेजा और मास ने सरफराज के कहने पर भेजा और मास ने वहाँ परफॉर्म कर दिया? देखिए ये इंटरेस्टिंगली ना हमारे पाकिस्तान में ना र्यूमर्स चलती रहती हैं। ख़ास तौर पे कोई भी क्रिकेटर जो है मोहम्मद हफीज़ हो, उनके बेटा अगर क्रिकेट खेल रहा हो, अज़हर अली का कोई बेटा खेल रहा हो, एक बारी वो भी र्यूमर मेरे तक पहुंची कि अज़हर अली के बेटे ने जो है अज़हर अली साहब की सिफारिश की वजह से वो कैम्प में आ गए। तो अभी फार्मल हक जो वहाँ जा रहे थे, वहाँ कह रहे थे मेरे नहीं ख्याल को ऐसी कुछ सदाकत है किसी चीज़ में। मास सदाकत तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और इतनी क्रिकेट खेला और पहले साल भी आप देखें मास सदाकत कितने रन हैं, फिर वो चैंपियंस भी खेल रहा है। तो फार्म का और मास सदाकत का मेरे ख्याल में कोई अंडर डिस्कशन भी नहीं होगी मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि अभी वो फार्म ने अच्छा परफॉर्म किया, पहला सीज़न है। मास सदाकत तो वैसे माशाल्लाह डेवलप प्लेयर है, ऑलराउंडर है। तो ये सारे र्यूमर है जी, इस पर आप बिल्कुल ही जो है ना कोई सदाकत नहीं है। आपने सुना जनाब अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब को, डायरेक्टर डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ये पीसीबी का इंतहाई शुक्रिया है कि पीसीबी ने न्याजी साहब को ये मौका दिया है कि वो आगे बात करें और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने क्लैरिटी भी दी है। इस समय हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो अगर इस दौर में क्रिकेट खेलते तो ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि दुनिया भर में जितनी भी लीग्स खेली जाती हैं उनमें इनको हॉट केक के तौर पे लिया जाता। अपने वक्त से कहीं पहले शायद ये पैदा हो गए। ब्लास्टर बैट्समैन, जितने उम्दा बैट्समैन विकेटों के आगे जितने ज़बरदस्त प्लेयर, विकेटों के पीछे ही इतने ज़्यादा महफूज हाथों के मालिक। और मेरी बहुत सारे क्रिकेटर्स से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट था कि जिसको मौका नहीं मिल सका और इसको हमने ज़ाया कर दिया। लेकिन इस वक्त ये वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और हमने देखा कि 35 बॉलों पे 55 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। अपने वक्त के ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर हुमायूं फरद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपने GTV के लिए वक्त निकाला। मैंने बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमेशा आपने हमारा जो है ख्याल रखा है। हुमायूं, ये बताइए कि इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये वो इनिशिएटिव है कि जहाँ पे हमने देखा था कि अंडर 15 टूर्नामेंट, जो लोम्बार्ड अंडर 15 टूर्नामेंट खेला गया, वहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त एक जनरेशन दस्तयाब हुई। फैसल इकबाल, हसन रज़ा, इमरान फरद, इमरान नज़ीर, बाजिद खान, जानिसार खान, यासिर अरफात, मैं नाम लेता रहूँगा, शुएब मलिक, कामरान अकबल, ख़त्म नहीं होगा। आप उस दौर से निकल कर आएँ, ये इनिशिएटिव आप किस तरह से देखते हैं?
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी का। ये एक्चुअली जो सारा प्लान था वो उन्होंने खुरम भाई ने नाम भी लिया, सुंबल न्याजी साहब का। ये उनका विज़न था और जिसको मैं समझता हूँ कि हमारे जो नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं वो लेके चल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारा टैलेंट निकलेगा और अच्छी चीज़ इस सिस्टम की ये है कि मेरिट पे सारी सिलेक्शन हो रही है। हुएवर्स परफॉर्म वो आ रहा है, कोई ऐसा नहीं हो रहा, कोई सिफारिश नहीं चल रही, मेरिट पे सारे काम हो रहे हैं। और इनकी जो अकेडमीज़ लगेगी, जैसे अब अंडर 17 अंडर 15 की अकेडमीज़ फैसलाबाद है और सियालकोट है, तो वो भरेगी इन्हीं बच्चों के साथ ही, क्योंकि वो ऐसी अकेडमी है जो अंडर 15 17 वो हमें यहीं से टैलेंट मिलेगा तो हम उस अकेडमी को जो है वो भरेंगे और अच्छा टैलेंट और उन पे अच्छा काम होगा। क्वालिफाइड कोचेज़ हैं पीसीबी के और जो उनको ट्रेन करेगा, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा जो है ना एक सिस्टम तैयार हो जाएगा। जो हमारा बेंच है, हमारा बेंच मार्क है जो हम सेट कर रहे हैं सारा, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहीं से पूरा होगा। अच्छा हुमायूं, जिस तरह आप अर्ली एज से आए, इमरान फरहत आए या जितने मैंने लोम्बार्ड अंडर 15 के प्लेयर्स के नाम गिनवाए, कितना ये इम्पैक्ट डाल देता है कि आप शुरू से ही आप अच्छे हाथों में आ जाएं, शुरू से आपकी प्रॉपर नर्चरिंग हो, प्रॉपर आपके टैलेंट को जो है वो निखारा जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम यही समझते हैं कि हम लोग शायद और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे अगर हमें बताने वाले उस टाइम अच्छे क्वालिफाइड कोचेज़ होते हैं। जिस तरह किसी के, अगर जैसा मेरे 46 50s हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो शायद मेरे वो 46 50 जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाती। तो अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि ये कितना अच्छा सीखना चाहते हैं, क्या इनको इनिशिएटिव है। इनको चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी है, ना कि पीएसएल के लिए खेलना है। तो ये अगर अपने थॉट चेंज करेंगे कि प्ले फॉर पाकिस्तान, पीएसएल तो मिल ही जाएगी, अच्छे अपने थॉट्स रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा टैलेंट आएगा। अच्छा हुमायूं, आप इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी वाबस्ता हैं और वहाँ पे विकेट कीपर्स के हवाले से काम कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि एक मायूसी का दौर था जो पाकिस्तान क्रिकेट में था? अभी हमने देखा हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस हम जीते, फिर हम राइजिंग स्टार एशिया कप हमने कामयाबी हासिल की, एशिया कप के फाइनल में पहुँचे माशाल्लाह, ट्राई नेशन हमने जीता और अभी आप वेटरन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगा। क्या लग रहा है कि एक नए एरा का आगाज़ हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। आके भाई हमारे डायरेक्टर हैं एकेडमी के और उनका जो विज़न है, बेसिकली वो डेवलपमेंट के कोच हैं। वो बहुत फर्म बिलीवर हैं कि डेवलपमेंट में हम रॉ टैलेंट ढूंढें। कहीं से भी अगर हमें कोई अच्छा टैलेंट नज़र आता है तो उसको लेके आप एकेडमी में आएँ, उसको हम पॉलिश करेंगे। जो उस चीज़ों उनमें प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा है जिस तरह वो लाहौर कलंदर के साथ भी थे, उन्होंने काफ़ी सारे रॉ टैलेंट जो आज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो हमें बहुत उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। अब जैसा मुझे टास्क दिया था उसका हसीबुल्ला का, मेरे पास अब गाजी गोरी है, रोहेल नज़ीर है, फिर अपकमिंग ज़हूर एक विकेट कीपर है अंडर 19 में, वो आ रहा है। उसके साथ काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी डोमेन विकेट कीपिंग की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन विकेट कीपिंग से अच्छा काम कर सकें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा हसीबुल्ला वापस आया है। उस पर जो लोगों ने एक वो बनाया हुआ था कि डिसिप्लिन के खिलाफ, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। और अब वो बहुत अच्छा जो है इस टाइम जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। और आप देखा भी है कि इस सीज़न उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो खेला है। वो अनलकी रहा है कि उसे 4 से रन्स नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खेलेगा, कमबैक करेगा। अच्छा हुमायूं, आप विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों इक्वली गुड थे। आपको क्या लगता है कि एक विकेट कीपर के लिए बैट्समैन होना कितना ज़रूरी है और इससे कितना एडेड बर्डन आ जाता है एक विकेट कीपर पे, क्योंकि एक फुल टाइम जॉब है और रीढ़ की हड्डी होता है विकेट कीपर? बिल्कुल, वो असल में जब विकेट कीपर्स को मैं समझता हूँ कि नीचे भी खेलना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर एक इम्प्रोवाइज़र अच्छा होता है। स्वीप मार ली, इधर रन्स कर लिए, बेसिकली हार्ड हिटिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। वो इम्प्रोवाइज रन्स, हमें रन चाहिए होते हैं। तो आजकल जो है मैं समझता हूँ कि विकेट कीपर को 5वें छठे पे आके 7वें पे आके जो हमारा एक खला है कि जी पावर हिटर चाहिए हमें इस नंबर पे, अगर विकेट कीपर इस नंबर पे अच्छा आपको मिल जाएगा तो आपको पावर हिटिंग की शायद इतनी ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा रन्स का है। हम खुद जब खेलते थे 7वें 8वें पे खेलते थे, 9वें पे खेलता था बल्कि मैं, लेकिन क्या था कि रन चलाते रहते थे। तो वो अब जो है वो शॉर्ट क्रिकेट की वजह से जो विकेट कीपर कोशिश करते हैं कि हमें ओपन ही खेलना है, तो वो मैं समझता हूँ कि नीचे आके भी परफॉर्म कर सकते हैं लोग। हुमायूं, जाते जाते अब आखिरी आपसे सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। अब दुआ है हमारी। अभी आपके सामने ये जो हालिया आया है हमारा वो जो है हमारा कोच है माइक, वो अच्छा काम कर रहा है। फिर टेस्ट में तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वो उसने अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि अच्छा यंगस्टर को चांस दे रहा है, वो अच्छी चीज़ है। गुड लक फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच हुमायूं फरहत। और हुमायूं ने तो कह दिया मैं 8वें 9वें पे खेलता था, लेकिन मुझे याद है शेब हबीब के अल्फाज कि जब मुझे एलाइट बैंक को मैच जिताना होता था तो मैं कहता था कि हुमायूं फरहत को इनिंग का आगाज़ करा दो, और फिर 10 ओवर में मैच का नक्शा जो है वो तब्दील हो जाता था। तो इस क्लास के और इस म्यार के बैट्समैन और विकेट कीपर थे ये अपने दौर के।
अब मुझे ज्वाइन किया है जनाब एक ऐसी शख्सियत ने कि जो हमेशा से स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नया नाज़िमाबाद ये वो ग्राउंड है कि जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल कर गए और अब यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया कि इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगाज़ हुआ और इसके लिए जनाब आरिफ हबीब साहब उनके दीगर जो रफ़ीकार हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें और काविशें की कि इंटर स्कूल से टैलेंट को सामने लाएं और उन्हीं में से एक सैयद मोहम्मद तला जो प्रेसिडेंट हैं नया नाज़िमाबाद के, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नया नाज़िमाबाद में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के हवाले से। बिलखुसूस तला साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और आपने पीसीबी के साथ हाथ मिलाया इस टूर्नामेंट के हवाले से। जी बिल्कुल, ये असल में बेसिकली तो असल में जो क्रिकेट की खिदमत है वो यही है कि ग्रास रूट लेवल पे बच्चे जो हैं उनको मौके प्रोवाइड किए जाएं और वो मौके उनको मिलें और उस ग्रास रूट लेवल पे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आगे बढ़ें और पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सिलेक्शन क्राइटेरिया हो कि जिसमें ये ना हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो कि किसी ने किसी को देखा और वो क्रिकेटर फिर आगे निकल गया, बल्कि सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो कि जैसे बाहर मुल्कों में उसी तरह का सिस्टम हो और अच्छे बच्चे जो हैं वो लड़के जो हैं वो टैलेंटेड लड़के ऊपर आएँ। माजी में हम देखते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रूबी शील्ड के मुकाबले कराता था, जो इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, वहीं से मैंने हमने देखा कि बड़े बड़े प्लेयर निकल कर आए। हनीफ मोहम्मद भी इंटर स्कूल खेल कर आए, ज़हीर अब्बास भी इंटर स्कूल क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं। अब आपको क्या लगता है कि कितना टैलेंट है स्कूल्स में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकता है? जी बेसिकली इनिशिएटिव जिस तरह लिया गया और इस तरह आपने देखा कि कोई 34 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद फिर 8 टीमें इसमें से सेलेक्ट हुई और 8 टीमों के बाद मुख्तलिफ सूबों की टीमों के साथ उनके मुकाबले कराए गए और अभी जो 8 बेस्ट टीमें थी उनका पूरा टूर्नामेंट ही करवाने के लिए पूरा हमने इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। अब हर टीम जो है वो 7 मैचेस और खेलेगी और उसमें जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई करेगी पीसीबी और उनको जो है वो इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर भी देगी, बाहर मुल्क भी लेके जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी क्रिकेट में तो हमें जो वो एक फुकदान होता है कि टैलेंट नहीं आ रहा, ये इस तरह की चीज़ें लोग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है, इस तरह की चीज़ें, नए बैक में लड़के मौजूद नहीं हैं, तो इतने लड़के अल्हम्दुलिल्लाह होंगे कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि T20 की एक अलग टीम होगी, टेस्ट मैच की एक अलग टीम होगी और वनडे की अलग टीम होगी। एट ए टाइम जो है पाकिस्तान में 50 प्लेयर टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेट खेल रहे होंगे। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद तला साहब, प्रेसिडेंट नया नाज़िमाबाद, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और नया नाज़िमाबाद में ना सिर्फ क्रिकेट की एक्टिविटीज़ होती हैं बल्कि साथ साथ अभी एक टेनिस टूर्नामेंट भी जो HEC के ज़ेर एहतमाम खेला जा रहा है वो भी इस वक्त इन प्रोग्रेस है। आर्चरी के मुकाबले भी यहाँ पर हो रहे हैं और फुटबॉल की इनकी अकेडमी है जो स्पोर्ट्स के हवाले से काम कर रही है। और उस अकेडमी की खास बात यह है कि आज हम इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं और उस अकेडमी का जो उनकी फुटबॉल अकेडमी है उसका इफ्तिताह आरिफ हबीब साहब के स्कूल के टीचर्स ने किया था। जो अपने स्कूल के टीचर्स से उन्होंने इफ्तिताह करवाया था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरिफ हबीब साहब और उनकी जो दीगर मैनेजमेंट है वो अपने असातिज़ा की कितनी इज्जत, कितनी जो है वो तकरीम करती है। और ये वजह है कि आज इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट आरिफ हबीब एंड ग्रुप ने और नया नाज़िमाबाद की मैनेजमेंट ने अपना ग्राउंड दिया। तो इस किस्म के जो है वो कारनामा बनते जाएंगे और GTV और जी स्पोर्ट्स इनका साथ देता जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स है और जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स मैन है वहाँ पे GTV जो है वो हम वक्त दस्तयाब है। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।